हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में मजदूरों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। सिकंदराबाद के पैटनी चौराहे पर ड्यूटी अंजाम देने वाले महाकाली ट्रैफिक पुलिस पर 2 मजदूरों ने हमला कर दिया। महाकाली ट्रैफिक इंस्पेक्टर रघुनंदन राव पर यह हमला एक शॉपिंग मॉल के करीब हुआ। गुज़िश्ता चंद दिनों से शॉपिंग मॉल के करीब होने वाली मरम्मत के काम के दौरान ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई थी। राव ने हिदायत दी कि सड़क पर खड़े ऑटो को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक में खलल ना पड़े और काम बगैर रुकावट के मुकम्मल हो। इस पर मुश्तइल 2 मजदूरों ने बदतमीजी करते हुए इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। दोनों को टास्क फोर्स के हवाले कर दिया गया जो इनसे पूछगछ कर रही है। मार्केट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बड़े पैमाने पर बदकम्मा तकारीब मुनक्किद करने का फैसला। तेलंगाना के वज़रा जय कृष्णा राव, कोंडा सुरेखा और डी सीताक्का ने ओहदेदारों को हिदायत की है कि हैदराबाद भर में बड़े पैमाने पर बदकम्मा तकारीब के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए और 29 सितंबर को सरूर नगर स्टेडियम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोशिश पर खुसूसी तवज्जो की जानी चाहिए। वज़रा ने जुमेरात को रियासती सेक्रेटेरिएट में मुतल्लिका सीनियर ओहदेदारों के साथ त्यौहार के इंतजाम का जायजा लिया, जिसके मुताबिक 27 सितंबर को हुसैन सागर पर बदकम्मा कार्निवल मुनक्किद होगा। 28 सितंबर को बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जाएंगी। 29 सितंबर को सरूर नगर स्टेडियम में 10,000 खवातीन के साथ बदकम्मा त्यौहार मुनक्किद करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शमूलियत की कोशिश की जाएगी। 30 सितंबर को हुसैन सागर पर बदकम्मा की मरकजी तकरीब मुनक्किद होगी। वज़रा ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत की है कि वो हुसैन सागर, सेक्रेटेरिएट, सरूर नगर स्टेडियम और दूसरे अहम मुकामात पर सफाई, सड़कों की मरम्मत और बड़े पैमाने पर डेकोरेशन के इंतजाम करें। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पोस्ट के फाइनल नतायज जारी। टॉप 10 में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 सर्विस के फाइनल नतायज जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 563 ओहदों में से 562 पर तकर्रुरें अमल में आई। एक पोस्ट अदालती तनाज़े की वजह से रोक दिया गया। मल्टी जोन 1 में 258 और मल्टी जोन 2 में 304 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि ये नतायज हाईकोर्ट में ज़ेर समात मुकदमात के फैसले पर मुनहसर रहेंगे। टॉप 10 रैंक होल्डर्स ने RDO पोस्ट का इंतखाब किया है। टॉप 10 रैंक हासिल करने वालों में एक भी मुसलमान उम्मीदवार शामिल नहीं है। मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर दस्तियाब है। कमीशन ने अपने बयान में कहा कि अगर बाद में ये बात सामने आती है कि किसी उम्मीदवार ने गलत मालूमात फराहम की है या इसका इंतखाब किसी गलती या कोताही की वजह से दुरुस्त नहीं है तो इसकी आर्जी सिलेक्शन किसी भी मरहले पर मनसूख की जा सकती है। ग्रुप 1 मुंतखब उम्मीदवारों को चीफ मिनिस्टर अहकामात तकर्रुर हवाले करेंगे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने बताया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात में मुंतखब उम्मीदवारों को 27 सितंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अहकामात तकर्रुर हवाले करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक हफ्ते की शाम शिल्पकला वेदिका में तकरीब का अहतमाम किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने आज आला ओहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया और तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया। ग्रुप 1 एग्जाम्स के जरिए 563 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है जिन्हें अहकामात तकर्रुर हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 18 सरकारी महकमेजात में ये तकर्रुरात अमल में लाएंगे। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच का अमल जुमे तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। हर उम्मीदवार के साथ 2 अफराद खानदान तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। महकमेजात, रेवेन्यू, होम और पंचायत राज में ज्यादातर तकर्रुरात किए जाएंगे। अहकामात तकर्रुर हासिल करने वाले उम्मीदवार तकरीबन 30 बरसों तक सरकारी खिदमात में बरकरार रहेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात के तहत ग्रुप 1 के मुंतखब उम्मीदवारों को अहकामात तकर्रुर हवाले किए जा रहे हैं। पुराने पुल पर छोटी गाड़ियों के गुजरने की इजाज़त, गैर मजाज कब्जों की बर्खास्त की। तारीखी पुराने पुल और अतराफ के इलाकों में रोजाना ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस ने कदीम पुराने पुल को छोटी गाड़ियों के लिए खोलने का फैसला किया है। पुराने पुल पर मौजूद गैर मजाज कब्जों की बर्खास्त की के जरिए जागोड़ा जाने वाली ट्रैफिक के लिए पुल के इस्तेमाल का फैसला किया गया। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को कदीम पुल से गुजरने की सहूलत फराहम की गई है। पुराने पुल और अतराफ के इलाकों में रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने गुज़िश्ता दिनों इलाके का दौरा करते हुए नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के इक़दाम किए थे। ट्रैफिक के लिए कदीम पुल को बंद करने के बाद से तरकारी और फ्रूट्स के ताजिरों ने अमलन कब्जा कर लिया है। ब्रिज के दोनों जानिब इनकी दुकानात कायम हो चुकी हैं। तारीखी पुराना पुल मूसा नदी पर कुतुब शाही सलातीन के दौर में तामीर किया गया था जो 600 फीट तवील और मूसा नदी की सतह से 54 फीट बुलंदी पर है। पुराने पुल की 22 कमानें हैं। यह हैदराबाद का वाहिद पुल है जो 1908 की तुग़यानी में महफूज रहा था। पुराने पुल से मुत्तसिल नए ब्रिज की तामीर के बाद माहिरीन और इंजीनियर्स के मशवरे पर कदीम पुल पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। हुक्काम कदीम ब्रिज को सयाहती मरकज़ में तब्दील करने के लिए तरक्याती मनसूबा का जायजा ले रहे हैं। ट्रैफिक मसाइल से निपटने में पुराना पुल से 2 और 3 व्हीलर्स गाड़ियां गुजरने का फैसला मुआविन साबित हुआ है। अवाम ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया।
जीएसटी पर नजरसानी, आवाम को नुकसान, दुकानदारों का फायदा। जीएसटी स्लैब्स पर नजरसानी के बाद अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में कमी के बुलंद बांग दावे किए गए, मगर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पहले जो कीमतें थी आज भी बरकरार है। इसका फायदा आवाम को कम और दुकानदारों को ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो दुकानात के बाहर बोर्ड्स लगाकर अशिया की पुरानी और नई कीमतों का फर्क बताएं, ताकि आवाम को पता चल सके। मगर बेशतर ताजिरों ने इन अहकामात को नजरअंदाज कर दिया है, जिस पर आवाम हैरत का इजहार कर रहे हैं और मुतल्लिका हुकाम से कीमतों पर कंट्रोल पर तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। मरकज ने जीएसटी पर नजरसानी से आवाम को राहत का दावा किया, मगर हकीकत में इस फायदे से आवाम महरूम है। अशियाई ज़रूरिया पर आयद 18% जीएसटी को घटाकर 12% कर दिया गया, 12% जीएसटी को 5% कर दिया गया, जिससे आवाम तवक्को कर रहे थे कि दशहरा और दिवाली त्योहारों से पहले अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में कमी होगी। ताहम दुकानदारों की कीमतों में कमी ना करने की शिकायतें वसूल हो रही है। बिलखुसूस सुपर मार्केट्स, मशहूर तिजारती इदारों और छोटे सुपर बाजारों में कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। मरकज ने जीएसटी स्लैब्स में कमी के बाद पुराने स्टॉक्स पर दर्ज एमआरपी को तब्दील करके नई कीमतों के स्टिकर्स लगाने की हिदायत दी है। ये गाइडलाइंस 9 सितंबर को ही जारी किए गए थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इस पर अमल नहीं कर रही हैं। मरकज की राहत आवाम को नहीं मिल रही है, मगर दुकानदार और ताजिर इससे फायदा उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी मुहिम चल रही है। कीमतों में कमी ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। टीजी एपसेट 2025 का शेड्यूल हुआ जारी। बाईपीसी जुमरे के स्टूडेंट्स के लिए बी फार्मेसी, फार्मा-डी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पहले मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख और सर्टिफिकेट्स की तनखी के लिए स्लॉट बुकिंग 8 अक्टूबर से शुरू होगी। जुमेरात को टीजी एपसेट 2025 के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि ऐसे उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की तनखी 7 और 9 अक्टूबर के दरमियान होगी, जिन्होंने पहले ही स्लॉट्स बुक करवा लिए हैं। 8 से 10 अक्टूबर वेब ऑप्शंस तैयार रहेंगे और 13 अक्टूबर से पहले आरजी सीटों का अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट की तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को 13 और 14 अक्टूबर के दरमियान ट्यूशन फीस अदा करने के अलावा ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्ट करना होगा। पहले मरहले के लिए एडमिशन्स का रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर को होगा और 17 अक्टूबर को सर्टिफिकेट्स की तनखी होगी। 17 और 18 अक्टूबर को वेब ऑप्शन से इस्तेफादा किया जा सकेगा। 21 अक्टूबर से पहले सीटों का अलॉटमेंट होगा और ट्यूशन फीस की अदायगी और वेबसाइट के जरिए सेल्फ रिपोर्टिंग 21 और 22 अक्टूबर को की जा सकती है। पहले मरहले के बाद जिन उम्मीदवारों को सीटें अलॉट होंगी, इन्हें 22 और 23 अक्टूबर के दरमियान अलॉट करदा कॉलेजों को रिपोर्ट करना होगा। स्पॉट एडमिशन्स के लिए गाइडलाइंस 23 अक्टूबर को दस्तयाब रखे जाएंगे। तफसीली मालूमात के लिए वेबसाइट tgfset.b.nic.in मुलाहिजा की जा सकती है। तेलंगाना के इन 15 अजला में आज जुमे को शदीद बारिश का इम्कान। खलीज बंगाल में बने हवा के कम दबाव के तूफान में बदलने के खदशे के पेश नज़र तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगासी की गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि रियासत के 15 अजला में बारिशें मुतवक्को हैं। निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन, नसरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद, वरंगल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल और वनापर्त्री में बास मुकामात पर 10 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, हरमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, नारायणपेट और गदवाल में भी बास मुकामात पर मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा है कि बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला भी चलेगा, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। बारिश की पेशखासी, चौकस रहने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। आइंदा 2 दिनों के दौरान औसत शदीद बारिश के सिलसिले में महकमे मौसमियात की पेशखासी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमेजात को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने कलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो अलर्ट रहें, सूरत हाल पर करीबी नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर नशीब इलाकों के अवाम को पेशगी तौर पर बाज़ाबातकारी मराकज़ पर मुंतकिल करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बारिश के पानी के जमा होने के इलाकों की निशानदही करते हुए किसी भी हादसे से पहले ट्रैफिक की नकलो हरकत को महदूद करें। महकमे बरक़ी से ख्वाहिश की गई है कि वो बगैर किसी वक्फे के बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाएं और बरक़ी शॉक के खतरात से बचने के लिए लटकते हुए तारों को निकालने जैसे एहतियाती इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने जेएचएमसी, हाइड्रा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हिदायत दी है कि वो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। इस दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई, जबकि मुल्क में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले के वेंकटापुरम, वाजिडू, एटोरानगरम, ताडुवी, गंदावरमपेट और मल्लापल्ली मंडलों में मुसलसल बारिश की वजह से नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात ने बताया कि जुमे को आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में शदीद बारिश होगी। इन अजला के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हफ्ते को रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की तवक्को है। निर्मल, निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अजला में शदीद बारिश की पेशखासी की गई है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया
गया है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव का इलाका तेजी से तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जानिब पेशकदमी कर रहा है, जिसके ज़ेर असर कई अजला में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये कम दबाव आज रात या कल सुबह तक तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। ओहदेदारों का कहना है कि ये तूफान हफ्ते की शाम शुमाली साहिली इलाकों के करीब दाखिल हो सकता है और इसका असर तेलंगाना पर ज्यादा होने का खदशा है। महकमे मौसमियात की पेशगासी के मुताबिक कल तेलंगाना के वस्ता हिस्से के 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। इसी तरह कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद और सूर्यापेट में बारिश की पेशगासी की गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों में स्कूलों और तालीमी इदारों के बंद होने को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की है कि वो बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें और अपने तौर पर एहतियाती कदम उठाएं। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से मजीद पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में बाला इलाकों से पानी की शदीद बहाव के बाद इसके 26 दरवाजे खोलते हुए पानी को ओहदेदारों ने छोड़ा। श्रीसालम डैम से नागार्जुना सागर तक 3,20,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद पानी को खारिज किया गया। प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर 2,67,000 क्यूसेक और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए 32,764 क्यूसेक पानी नीचे छोड़ा गया। दाएं और बाएं वाल्व्स MMRP और सैलाबी वाल्व्स के जरिए मजीद 13,884 क्यूसेक पानी खारिज किया गया। नागार्जुना सागर के नीचे वाक़ पल्ली चंतला प्रोजेक्ट भी लबरेज हो गया है, जिसके बाद इसके 12 दरवाजों के जरिए पानी नीचे छोड़ा गया। प्रोजेक्ट के दाएं और बाएं हाइड्रो पावर यूनिट्स मुकम्मल सलाहियत के साथ बिजली पैदा कर रहे हैं। बिहार असेंबली चुनाव में कामयाबी के लिए तेलंगाना और कर्नाटक फार्मूले पर अमल का फैसला। कांग्रेस पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना और कर्नाटक के फार्मूले को इख्तियार करने का फैसला किया है। तेलंगाना में पार्टी ने 6 और कर्नाटक में 5 जमानतों का वादा किया था और दोनों रियासतों में यह हिकमत अमली कामयाब रही। इंतखाबात में आमतौर पर सियासी पार्टियां वादों पर मुबनी मंशूर जारी करती हैं, लेकिन कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर के अलावा अहम वादों पर मुबनी जमानतों का ऐलान किया था। दोनों रियासतों में अवाम ने इंतखाबी जमानतों पर एतबार करते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार से नवाजा था। बावसूख ज़राए के मुताबिक बिहार में मुनक्किदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल पर गौर व खौस किया गया और बिहार असेंबली चुनाव के लिए मुख्तलिफ जमानतों के ऐलान का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी से बरसर इख्तियार आने के बाद 6 जमानतों पर अमलावरी के ताज़ा तरीन मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने तबक़ाती सर्वे और पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के इक़दाम से वाकिफ कराया। वर्किंग कमेटी इजलास में बेशतर कायदीन की राय थी कि तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल को पेश नज़र रखते हुए बिहार में इंतखाबी हिकमत अमली तय की जाए। दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने इस इजलास में अपनी अपनी रियासतों में अमल की जा रही फलाही स्कीमात और इनके नतायज पर मुबन्नी तफसीलात पेश की। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2023 में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का वसीतर इजलास हैदराबाद में मुनक्किद किया गया था, जिसमें सोनिया गांधी ने 6 जमानतों को जारी किया। कांग्रेस कायदीन को उम्मीद है कि बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले पटना में वर्किंग कमेटी इजलास के इनेकाद से तेलंगाना की तरह फायदा हासिल होगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर्स के लिए 21 मुकदमात। शान रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के वाक़यात के पस मंज़र में मुल्क भर में हालिया एहतजाज के दौरान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर्स की बुनियाद पर 21 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 1324 मुसलमानों का नाम लिया गया और 38 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया की रिपोर्ट में ये बात कही गई। ये पोस्टर्स सबसे पहले कानपुर में सामने आए, जहाँ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इस तरह के मुकदमात कई रियासतों में दायर किए गए हैं। इस दौरान मुंबई की रज़ा अकेडमी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक याददाश्त रवाना करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्ट पर कार्रवाइयों के बारे में नुमाइंदगी की। कर्नाटका में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल पड़े। कर्नाटका के धारावड़ में हज़ारों नौजवान सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल पड़े। नौजवानों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए जुबली सर्कल पर धरना दिया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली जायदादों को फौरी पुर करने के साथ साथ उम्र की हद बढ़ाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक जुबली सर्कल पर सड़क को रोक दिया, जिससे आम शहरी और गाड़ी सवार शदीद परेशानी का शिकार हुए। तलबा का कहना था कि कई बरसों से पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत हज़ारों सरकारी ओहदे खाली पड़े हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया। मुजाहिरीन ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुख्तलिफ कॉलेजों और कोचिंग मराकिज़ के तलबा जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स की क़यादत में शामिल हुए, एहतजाज में शरीक हुए और अपने देरीना मुतालबात पर फौरी अमल की अपील की। हज़ारों तलबा के जुबली सर्कल पर जमा होने से पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जुबली धारावड़ पुलिस कमिश्नर N शशि कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर तलबा को एहतजाज ख़त्म करने के लिए समझाने की कोशिश की। ताहम 1 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाले मुजाहरे की वजह से धारावड़ की कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह
तरह मुतासिर हुआ और शहरियों को तवील जाम का सामना करना पड़ा। ये एहतजाज एक वसी मुहिम का हिस्सा है जिसमें उम्मीदवार और तलबा तंजीमें कनाडा का हुकूमत से पुलिस भर्ती में उम्र की हद बढ़ाने का मुतालबा कर रही हैं। 11 सितंबर 2025 को मैसूर में भी इसी तरह का जुलूस निकाला गया था जिसमें मुतालबा किया गया था कि जनरल कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 30 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 33 साल की जाए। फिलहाल जनरल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 25 साल और रिजर्व जुमरे के उम्मीदवारों के लिए 27 साल है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार समेत कई सियासतदान इस मुतालबे की हिमायत कर चुके हैं। ताहम अभी तक हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर कोई तब्दीली नहीं की गई। कई बरसों से उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र की हद बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन लगातार हुकूमतों की बेअमली ने हजारों उम्मीदवारों को मायूसी और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। लापता बच्चों के लिए खुसूसी ऑनलाइन पोर्टल कायम करने अदालत की हुकूमत को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को हिदायत दी है कि मुल्क में लापता और अगवाशुदा बच्चों का सुराग लगाने और इनसे मुतल्लिक़ केसों की तफ्तीश के लिए एक खुसूसी ऑनलाइन पोर्टल कायम किया जाए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अब तक इन केसों की तफ्तीश में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की पुलिस के दरमियान मुनासिब तालमेल का फुक़दान रहा है। अदालत ने कहा है कि हर रियासत से एक पुलिस अफसर को इस पोर्टल का इंचार्ज मुकर्रर किया जाए जो लापता बच्चों से मुतल्लिक़ मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा लेने के साथ साथ इस मालूमात को आवाम तक पहुंचाए। मज़ीद बना अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मरकज़ से मुनासिब रहनुमाई हासिल करें। यह अहकामात एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिए गए जिसमें लापता और अगवाशुदा बच्चों के मुकदमात के इल्तिवा पर तशवीश जाहिर की गई थी। शेख सालेह बिन हुमैद मुफ्ती आज़म सऊदी अरब। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शेख सालेह बिन अब्दुल्ला अल हुमैद को मुमलिकत के नए मुफ्ती आज़म और उलमा कौंसिल के सरबराह की हैसियत से मुकर्रर किया है। वो शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अश-शेख की जगह लेंगे जिनका 82 साल की उम्र में मंगल को इंतकाल हुआ। वह ज़्यादा 25 साल इस मनसब पर फाइज रहे। अरब मीडिया की इत्तलात के मुताबिक शेख अल हुमैद का मुस्लिम दुनिया में काफ़ी एहतराम किया जाता है। उन्होंने 4 दौहों तक मुक़द्दस शहर मक्का में मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा हज भी दिया। वो 1993 से मजलिस शुरा के रुकन भी रहे हैं जहां उन्होंने स्पीकर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। फिलहाल डॉक्टर अल हुमैद जिद्दा की इंटरनेशनल इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के सदर और अरबिक लैंग्वेज अकेडमी के रुकन भी हैं। इनकी इल्मी खिदमत के तरफ में इन्हें कई एजाज़ात से नवाजा गया। इनका तक़र्रुर सऊदी अरब की मजहबी क़यादत में अहम तब्दीली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।